फील्ड से और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगी। उनका बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रिंग पावर होगा मैटर के थ्रू। और यही रीज़न हुआ कि इन रेज़ को ऑब्जेक्ट्स के इंटीरियर पार्ट की स्टडी करने में यूज़ किया जाता है। जैसे जो एक्सरे मशीन्स होती हैं, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है या कोई भी चीज़ फ्रैक्चर हो जाता है तो उस एक्सरे मशीन के थ्रू एक्स रेज़ प्रोड्यूस की जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी के जो इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज हमें ऑब्टेन होती है। इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही शॉर्ट होती है, 0.1 नैनोमीटर, और इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये थी एक्स रेज की स्टडी। फिर अब बात करते 1852 से लेकर 1908 की। हेनरी बैक्रियल ने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशन को इमिट करते हैं। ठीक है, सेल्फ रेडिएशन को इमिट करेंगे। उस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर? और उस एलिमेंट को बोला जाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आए हैं? हेनरी बैक्रियल। ठीक है, क्लियर? और इस फील्ड को डेवलप किया मैरी क्यूरी ने, पीरी क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, फ्रेडरिक सॉडी ने। उन्होंने 3 काइंड्स ऑफ रेज को डिस्कवर किया कि वो जो रेज इमिटेड होती हैं वो होती हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज। रदरफोर्ड ने फाउंड किया, ये ऑब्ज़र्व किया कि जो अल्फ़ा रेज होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होंगे, 4 यूनिट एटॉमिक मास होंगे। अल्फ़ा पार्टिकल्स उन्होंने कंक्लूड किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई होंगे, और जब अल्फ़ा पार्टिकल्स 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होंगे तो वो हीलियम गैस को इल्ड करेंगे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के थ्रू हीलियम गैस की डिस्कवरी हुई। आगे ये पता किया गया कि जो बीटा रेज होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के सिमिलर, और जो गामा रेज होती हैं वो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, लाइक दैट एक्स रेज जिसको ऊपर हमने स्टडी किया, और वो न्यूट्रल होंगी नेचर में। ठीक है, और उनमें कोई पार्टिकल कंसिस्ट नहीं होंगे। अगर पेनेट्रिंग पावर के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे कम पेनेट्रिंग पावर होता है अल्फ़ा रेज का एज़ कम्पेयर टू बीटा रेज। बीटा रेज 100 टाइम्स ज़्यादा होंगी पेनेट्रिंग एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स, और गामा रेज 1000 टाइम्स ज़्यादा पेनेट्रिंग होगी एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स, विच मीन्स दैट कि सबसे ज़्यादा पेनेट्रिंग पावर किसका होता है? गामा रेज का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्कवरी हुई। तो सबसे फर्स्टली एक्स रेज के बारे में बताया गया, और उसके बाद में आगे चल के पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आए हेनरी बैक्रियल के थ्रू, और फिर उस फील्ड को आगे डेवलप किया ये सारे साइंटिस्ट ने, जिससे अल्फ़ा, बीटा और गामा की डिस्कवरीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको पता चला। तो ये थी रेज की डिस्कवरीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद में। इसके बाद फिर आते हैं हमारे एटॉमिक मॉडल, जिनको अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है और डिस्कवर किया है। तो इन एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया गया और इनको डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को फिर हम नेक्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, घर पे पढ़ते रहिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो आप सेक्शन में जाएं, वहाँ पर चैप्टर का नाम डालें, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।